हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त में पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है। और आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे? तो आज के क्लास में जो है हम बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाएंगे? बायोलॉजी। ठीक है, देखिए पहले क्लास में जो है कायिक प्रवर्धन या फिर कायिक प्रवर्धन की जिसको बोलते हैं प्रोपग्यूल, ठीक है, उसको पढ़ा दिए हैं। और आज के क्लास में क्या पढ़ाएंगे? कायिक प्रवर्धन के प्रकार। क्या जानेंगे? कायिक प्रवर्धन के प्रकार। ठीक है, देखिए कायिक प्रवर्धन जो है दो प्रकार के, ये होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, दूसरा क्या होता है कृत्रिम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक जो कायिक प्रवर्धन है, इसमें क्या होता है? इसमें पेड़ पौधा जो प्रकृति रूप से जो है अपने अपने आप जन्मता है। ठीक है, अपने आप जो है जन्म लेता है और नए बड़े के फिर जो है और नया पौधा बनाता है, उसे बोलते हैं हम लोग जो है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ क्या लिखा कि कायिक प्रवर्धन के प्रकार। ठीक है, अब कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होता है। क्या? यहाँ जो है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, दूसरा क्या होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ठीक है, हम लोग जानते हैं सबसे पहले प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या है। देखिए प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जो है प्राकृतिक रूप से पादपों के कायिक भागों द्वारा नए पादपों का निर्माण की प्राकृतिक जो है क्या करता है कि प्राकृतिक रूप से के पादपों के नए भागों द्वारा, ठीक है, पादपों के नए भागों द्वारा जो है क्या लिखा है कि पादपों के द्वारा पादपों के कायिक भागों द्वारा नए पादपों का निर्माण करना है। क्या कहलाता है? कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है, हम जानते हैं दूसरा क्या है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ठीक है, अब देखिए कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो है वो क्या है कि मानव द्वारा पादपों के कायिक भाग, मानव द्वारा जो है पादपों के कायिक भाग, ठीक है, कायिक भाग का उपयोग कर नए पादपों का निर्माण करना क्या कहलाता है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जो है वो इसका जो है कायिक भाग क्या क्या हो सकता है? तो जड़ द्वारा भी हो सकता है, तना द्वारा भी हो सकता है, पत्ती द्वारा भी हो सकता है, पत्र कलिका द्वारा भी हो सकता है। क्या होता है? पत्र कलिका द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, तो इतना है इसको प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन अपना से जन्म लेकर जो है नया पौधा का निर्माण करता है। ठीक है, फिर देखिए जो है सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जड़ द्वारा। क्या है लिखा है कि जड़ द्वारा, ये नंबर में जड़ द्वारा लिखा है। हम देखते हैं जड़ द्वारा कौन कौन से भाग लेता है। ठीक है, तो जड़ द्वारा जो है दो भाग में बांटा गया। एक क्या कंदीय मूल और दूसरा क्या है काष्ठीय मूल। देखिए जो कंदीय मूल है जैसे क्या हो गया शकरकंद, ये क्या करता है? एक शकरकंद, इसको हम लोग बोया जाता है। ठीक है, ये क्या है? कंदीय मूल है। लेकिन काष्ठीय मूल की बात किया जाए तो क्या है? शीशम। शीशम जो है शीशम क्या करता है? एक काष्ठीय मूल है कि इसकी जड़ द्वारा जन्म लेता है। ठीक है, फिर जो है हम जानते हैं कि टोपे के तने द्वारा कायिक प्रवर्धन के प्रकार, यानी कि जो तने द्वारा जो तना द्वारा होता है उसके कितने की कायिक प्रवर्धन के प्रकार। ठीक है, जो तने द्वारा होता है तीन प्रकार के होते हैं। क्या होता है? नंबर में भूमिगत तना। क्या होता है? वन की जो भूमि के अंदर आता है, लेकिन भूमि के अंदर तना। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? अर्धवागीय तना, जो क्या है तना आधा भूमिगत यानी कि आधा जो भूमि के अंदर हो और आधा क्या हो? आधा जो है वायवीय यानी कि जो है क्या वायवीय मतलब आधा हवा में हो। ठीक है, फिर देखिए जो वायवीय तना जिसको जो तना क्या वायु में हो, जो यानी कि जो है तना की इसमें हो वायु में हो। ठीक है, इसको तीन भागों में बांटा गया। अब देखिए सबसे पहले हम जानते हैं भूमिगत तना। भूमिगत तना के अंतर्गत जो है कितने से कितने यानी कि जो है कितने, ठीक है, कौन कौन से चीज आते हैं और फिर जो है इसमें जो है कौन कौन से जो पेड़ है क्या करता है? निर्माण करता है। देखिए इसमें जो है कितने भागों में बांटा गया? तो चार भागों में बांटा गया। एक कंद, दूसरा क्या परकंद, और तीसरा क्या धनकंद, और चौथा है सलकंद। क्या है? सलकंद। ठीक है, अब देखिए कंद जो है कंद में आता है क्या क्या आता है? तो आलू आता है, ईख आता है। कंद देखिए इसमें जो आंख के अनुसार बोया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कंद। क्या बोलते हैं? कंद। और धनकंद जैसे अदरक, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, इसमें आंख ने कहीं से तोड़ करके रोक दिया तो ये सब जो है उग जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अदरक हो जाएगा और हल्दी हो जाएगा। फिर देखिए जो धनकंद है, धनकंद में कौन कौन से आते हैं? तो जमीकंद आते हैं। क्या क्या आते हैं? जैसे जमीकंद हो गया, अरबी हो गया। फिर देखिए सलकंद में क्या आता है? जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये सब किस में आता है? सलकंद में आता है। ठीक है, देखिए ये सब जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो आप लोग इसे यही कर लेना। ठीक है, हम आगे बताएंगे क्या यार वायवीय तना के आधार पर जो है कितने भागों में बांटा गया। फिर आप लोग नोट कर लीजिए, अपना समय में पहले नोट कीजिए, 2 मिनट का समय दे रहे हैं। फिर आप लोग पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर हम जो लिख करके आएंगे फिर उसको बताएंगे। ठीक है, पहले आप लोग 2 मिनट का समय दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, देखिए नोट कर लिए तो हम क्या बताएंगे? हम बताए थे जो है अर्ध यर्ध यानी कि अर्धवायवीय तना। क्या बताएंगे? अर्धवायवीय तना। ठीक है, देखिए अर्धवायवीय तना जो है इसको कितने भागों में बांटा गया? इसको जो है 3 भागों में बांटा, यानी कि 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, ये क्या है? ऊपरी ऊपरी भू स्तरीय, ठीक है, अंत भू स्तरीय, फिर क्या है भू स्तरीय और क्या है भू स्तरीका। अब देखिए ऊपरी भू स्तरीका जैसे क्या हो गया? दुब घास, दुब घास क्या ऊपरी भू स्तरीय पर क्या होता है? जो है बहुत सारे जो फैल जाता है। ठीक है, अब
फिर जैसे अंतःभूस्थली, जैसे पुदीना, पुदीने का जो जड़ है वो तरे तरे जाता है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारा पुदीना देखने को मिलता है, ठीक है। फिर देखिए भूअस्तरीय, जैसे हो गया क्या स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी के ऊपर में ही रहता है, ठीक है। फिर देखिए भूअस्तरीय का जैसे हो गया क्या जलकुंभी, क्या हो गया जलकुंभी, ठीक है, ये सब याद रखना है। फिर देखिए इसमें क्या जाना कि आलू, ये आलू जो है हमको ज्यादा अगर लगाना है तो कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ लिखे आलू जो है, आलू के यहाँ आपकी कलिका से नए पादप को विकसित करने के लिए कम से कम एक या फिर दो आंख वाले टुकड़े को भूमि में बोना चाहिए। कि आलू को यदि हमको विकसित करना है ज्यादा मात्रा में, ठीक है, तो कम से कम एक आंख या फिर जो है दो आंख वालों को भूमि के अंदर बोना चाहिए, तब उससे हमको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा है, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। देखिए बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, बंगाल का आतंक जो है जलकुंभी को कहते हैं। क्या कहते हैं, जलकुंभी। अब देखिए जलकुंभी है क्या, तो देखिए जलकुंभी जो है एक प्रकार का पुष्पी पादप है, ठीक है। एक क्या करता है, जो हरा रहता है फिर पोखर रहता है उसमें क्या पूरा मात्रा में फैल जाता है, और जो वहाँ का ऑक्सीजन वो खींच लेता है, ठीक है। और जो आणकी क्या करता है, खींच लेता है, जिसके कारण से मान लो मछली मर जाता है। मछली जो है बंगाल का मुख्य भोजन है, और जब बंगाल का जो मुख्य भोजन जब मर जाएगा तो बंगाल के भोजन का अभाव होने लगेगा, और जब भोजन का अभाव होगा तब क्या उसका आतंक आ जाता है, ठीक है। इसलिए जो है बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, तो जलकुंभी है, जिसको बोलते हैं वाटर हाइसिंथ को कहा जाता है, ठीक है। इसका वनस्पति या फिर वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आर्केनियो क्रिप्सिस, क्या है आर्केनियो क्रिप्सिस, क्या है आर्केनियो क्रिप्सिस है, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जो है बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है और क्यों। एक क्वेश्चन पूछ दिया कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे कि हाइसिंथ, जिसको बोलते हैं जलकुंभी। क्यों जलकुंभी को कहा जाता है, क्योंकि जलकुंभी एक जलीय पुष्पी पादप है। क्या है, जलीय पुष्पी पादप है, ठीक है, जो ठहरे हुए पानी जैसे तालाब पोखर में सर्वाधिक वृद्धि करता है। वो क्या करता है, ज्यादा वृद्धि करता है, ठीक है। और जल के O2 को, यानी कि जल के ऑक्सीजन को खींच लेता है, अतः इसे जलाशयों की महाविपत्ति भी कहा जाता है। जब ऑक्सीजन को खींच लिया जाए तो इसे क्या है, जलाशयों की महाविपत्ति भी कहा जाता है, ठीक है। देखा है कि चूंकि बंगाल का मुख्य भोजन मछली है, अतः मछलियों के मरने से भोजन का अभाव होता है। जब मछली का जो मर जाएगा तो उसका भोजन का अभाव होगा, ठीक है। अब भोजन का अभाव होगा, इसलिए जलकुंभी को बंगाल का आतंक आ जाता है। इसलिए जलकुंभी को हम लोग क्या कहते हैं, बंगाल का आतंक कहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने, अगर आप लोग को समझ में आया हो तो जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा, और बहुत ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे क्या होगा इसमें जुड़ सके, ठीक है। अब देखिए जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में जो है बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। फिर जैसे जिस प्रकार से जो है ऑफलाइन में जो एक आदमी जैसे पढ़ाता है ना, एक टीचर पढ़ाता है ना, उतना मेहनत लगता है ऑनलाइन में भी, लेकिन क्या होता है इसमें जो है हम आपके साथ लिखते नहीं, और आणकी जो है और उसमें आपको लिख के पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में।